innal hamdalillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi अजमाइन अम्मा बाद। भाई का जो सवाल था कि हनफी क्या है, भाई हनफी उसको कहते हैं जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ अपना निस्बत करते हैं, उनको हनफी कहा जाता है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो पैदाइश है वो सन 80 हिजरी में हुआ था और वफात 150 हिजरी में हुआ था। तो इनके नाम से जो इनके तरफ निस्बत करते हैं अपने आप को, वो अपने आप को हनफी कहते हैं। और हनफी में बहुत सारे ग्रुप हैं, लेकिन जो अभी हाईलाइट मतलब जो ज़्यादा मशहूर मारूफ हैं, एक है देवबंदी और एक है बरेली। देवबंदी यानी अशरफ अली थानवी को मानने वाले को देवबंदी कहते हैं और अहमद रजा को मानने वाले को बरेलवी कहते हैं। ये बरेलवी फिरका कब हुआ, कब से वजूद में आया? अहमद रजा का जो पैदाइश था वो 10 सवाल 1272 हिजरी में हुआ, इनका जन्म 10 सवाल 1272 हिजरी में इनका जन्म हुआ और वफात 1340 हिजरी में हुआ। तो इनके नाम से एक फिरका बना बरेलवियत। दूसरा, ये भी हनफी है। ये जो पहला फिरका बरेलवियत जो अपने आप को बरेलवी कहता है, ये भी अपने आप को हनफी कहता है। दूसरा देवबंदी फिरका, ये अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो है उनके तरफ ये लोग अपने आप को निस्बत करके इन्होंने एक फिरका बनाया और अशरफ अली थानवी के रहने मतलब जो जब वो मौजूद थे उसी टाइम से ये फिरका वजूद में आया। और इनका जो पैदाइश था 19 सितंबर 1863 में इनका जो पैदाइश हुआ था और वफात 1939 में इनका वफात हुआ था। और ये इनके नाम से फिर देवबंदी फिरका बन गया। ये दोनों हजरात जो हैं यानी बरेलवी अशरफ यानी ये अहमद रजा को जो मानने वाले बरेलवी लोग, ये लोग भी अपने आप को हनफी कहते हैं। और ये अशरफ अली थानवी के मानने वाले लोग देवबंदी हजरात, ये लोग भी अपने आप को हनफी कहते हैं। और इन दोनों का यानी अशरफ अली थानवी और अहमद रजा बरेलवी, इन दोनों का उस्ताद का नाम है जिनसे इन लोगों ने तालीम हासिल किया है, उनका नाम है मौलाना रशीद अहमद गंगोही। मौलाना रशीद अहमद गंगोही ये अशरफ अली थानवी के भी उस्ताद हैं और अहमद रजा बरेलवी के भी उस्ताद हैं। तो ये है हनफियत, पूरा ये हनफियत का एक सिलसिला है। और इनमें जितने आप देखेंगे, जितने खुराफात, जितने शिर्क, जितने बिदात, जितने कूट कूट के अंदर हर वो बुराई भरी हुई है जो उम्मत के लिए नुकसानदेह है, ये इन लोगों में है, सब मौजूद है इनमें। इसलिए है कि ये फिरके में बटे हुए हैं। आप खुद सोचें कि बरेलवी हजरात यानी अहमद रजा को मानने वाले बरेलवी हजरात और देवबंदी हजरात को काफिर कहते हैं, हालांकि ये भी हनफी हैं। और देवबंदी हजरात जो हैं वो अहमद रजा यानी बरेलवी को काफिर कहते हैं, ये भी हनफी हैं। कादियानी हैं वो भी हनफी हैं, लेकिन कादियानी का तो उम्मत का इजमा है कि वो काफिर हैं, लेकिन वो भी हनफी हैं। तो अब आप सोचें कि ये कैसी सिलसिला है ये हनफियत का। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बरी हैं ये सब चीज़ों से। इमाम साहब मना करके गए थे कि मतलब इमाम साहब ने नहीं कहा है कि हमारे नामों से तुम लोग फिरके बनाओ। इमाम साहब का कौल ये है, अकवाल ये है कि इज़ा सह्हल हदीसी फहुवा मजहबी, जो सही हदीस आ जाए वही मेरा मजहब है। और हमें अल्लाह तबारक व ताला ने टुकड़ों में बंटने के लिए नहीं कहा है, हमें ये कहा है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ दुनिया के तमाम लोगों, अल्लाह तबारक व ताला का रस्सी जो है किताबुल्लाह यानी अल्लाह का किताब और सुन्नत रसूल अल्लाह, उसको तुम मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, और फिरके में मत बटो। तो ये अल्लाह का फरमान है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह के गए
کہ हमारे उम्मत में 72 फिरके, बनी इसराइल में 72 फिरके हो गए और हमारे में 73 होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जाएंगे जहन्नम में, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक के। तो सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, वो एक कौन है जो जन्नत में जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि माँ अना अलैहि व सहाबी, कि मैं जिस तौर तरीके पे हूँ और मेरे सहाबी हैं, अगर ऐसा तरीका कोई भी अपनाएगा तो वो जन्नती होगा। यानी ये तरीका क्या था? अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग करते थे तो कुरान हदीस था उस टाइम, यानी कुरान तो उनके ऊपर नाजिल होती थी और जो उसका मफहूम जो नाजिल होती थी उसको लोगों के दरमियान उसको हदीस के नाम से जाना गया, यानी लोग उसको हदीस के नाम से जाने। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सही हदीस है, जो मुतवातिर से साबित है, तो यानी ये दो चीज़ों को तुम मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, और ये दो चीज़ पे जो रहेगा वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह के रसूल ने कहा है। इसमें नाम नहीं लिया है कि देवबंदी होगा या बरेली। जज़ाकल्लाह। तो ये था आपका हनफियत।